एक छोटा सा गांव शिवपुर, जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन मिलता था। उसी गांव में रहता था एक साधारण परिवार, रामदास, उनका बेटा रवि और बेटी अंजलि। रवि बचपन से ही बहुत होशियार था, पढ़ाई में टॉप करता था, व्यवहार में शांत और बेहद जिम्मेदार। उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब रवि सिर्फ 10 साल का था। इसलिए रवि मां का स्थान बहन और पिता दोनों को देने की कोशिश करता। पिता रामदास खेत में मेहनत करते थे, लेकिन बारिश की कमी, कर्ज और फसल बर्बादी ने उन्हें तोड़ दिया था। एक दिन स्कूल में रवि की मुलाकात हुई सिया से, शहर से आई हुई तेज दिमाग, खूबसूरत और बड़े सपनों वाली लड़की। समय बीता, दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। सिया कहती, रवि तुम बहुत अलग हो, तुम में वो ताकत है जो बहुत कम लोगों में होती है, कभी हार मत माना। भारत के बाद सिया ने लॉ पढ़ने का फैसला किया और उसका सपना था जज बनने का। लेकिन उसके पिता की अचानक मौत हो गई और परिवार टूट गया। सिया अपनी मां के साथ अकेली रह गई। ऐसे समय में रवि ने कहा, सिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हारे सपने पूरे करवाऊंगा। दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। सिया शहर में पढ़ाई करती और रवि गांव में मेहनत करता। फीस भरने के लिए रवि ने पिता का खेत गिरवी रखा। दिन में निर्माण मजदूरी और रात में फैक्ट्री में काम, पैदल जाकर 10 किलोमीटर दूर से आना जाना। हर रात सिया पढ़ाई के लिए रवि को फोन करती और रवि थककर भी हंसते हुए कहता, बस थोड़ा और सब्र, एक दिन तुम बड़ी जज बनोगी। अंजलि भी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन घर की हालत देखकर उसने पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम शुरू कर दिया। वह हर दिन रवि से कहती, भैया आप चिंता मत करो, एक दिन समय बदलेगा। 4 साल बाद सिया टॉपर बन बड़ी जज बन गई। पूरा गांव खुश था। सिया ने जज की कुर्सी पर बैठकर रवि का हाथ पकड़कर कहा, ये कुर्सी तुम्हारे त्याग की वजह से मिली है। लेकिन कुछ महीने बाद सब बदलने लगा। जैसे जैसे पद और सम्मान बढ़ा, सिया का व्यवहार बदलने लगा। दफ्तर के बड़े अधिकारी वरुण से वह अक्सर बातें करने लगी। वरुण चालाक, पैसे वाला और दिखावे में बहुत बड़ा आदमी था। सिया की दुनिया बदल चुकी थी। बड़े घर, बड़ी कार, बड़े लोग। एक दिन रवि मिलने कोर्ट पहुंचा और बाहर घंटों इंतजार करता रहा। सिया बाहर आई और चिढ़कर बोली, रवि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मेरी इमेज खराब हो सकती है। रवि सदमे में था। उसने धीरे से कहा, सिया, मैं तो तुम्हें देखने आया था, क्या इतना पर्याप्त नहीं? सिया ने कठोर होकर कहा, रवि तुम गांव के मजदूर हो, मेरी दुनिया अब अलग है। रवि टूट गया, मगर कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद सिया ने घर आकर कहा, रवि मैं अब और ये शादी नहीं निभा सकती, बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। रवि ने आखिरी बार पूछा, सिया तुम्हें मेरे त्याग की कोई कीमत नहीं? सिया बोली, भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती रवि, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और सिया घर छोड़कर चली गई अपने नए सरकारी क्वार्टर में, वरुण के और गरीबी। रात को रवि बहन अंजलि
और पिता के साथ बाहर बैठा और कहा, मैंने सिया के लिए सब कुछ दे दिया और अब मैं खाली हाथ रह गया। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जो इंसान त्याग का मूल्य नहीं पहचानता वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। कुछ महीने बाद सिया के बेटे शादी के बाद 1 साल में बेटा हुआ था। अरब अपनी दादी से बाजार में मिल जाता है और रोते हुए कहता, दादी मुझे यहां से ले चलो, मम्मी उस अंकल के साथ खूब लड़ती हैं और मुझे मारते हैं। ये सुनकर दादी हैरान हो तो उन्होंने सब कुछ रवि को बताया। रवि ने फैसला किया अब वह चुप नहीं रहेगा। रवि अचानक सिया के सरकारी क्वार्टर गया। दरवाजा खोला तो अंदर वरुण और सिया एक साथ थे और हार रोते हुए बिस्तर पर पड़ा था। रवि ने गुस्से में कहा, यही कारण थे हमारी शादी तोड़ने का। सिया चिल्लाई, ये मेरी जिंदगी है, तुम कौन हो मुझे रोक ही हाथ। रवि ने हृदय दूत है यार कहा, अग्नि तुच्चा मेरे साथ रहेगा। सिया ने तिरस्कार से कहा, को हो क्या इतना तोरी का मजदूर। रवि ने शांत होकर कहा, मैं मजदूर था लेकिन अब मैं खुद को साबित करूंगा और जब सफर हो जाऊंगा तब तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। और रवि गुहा से चला गया। सब रिश्ते खत्म कर रवि ने लक्ष्मण की तरह खुद को बदलने का निश्चय किया। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। बहनम चलिए बिजनेस के घर चलाना शुरू किया और के लोगों ने उसकी मदद की। 2 साल बाद रवि ने यूटीएस की बात की और हयाश पड़ गया। पूरा देश